नमस्कार, एसबी न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। पहले आप वो तस्वीर देखिए धरना प्रदर्शन की, बाद में हम आपको बात बताएंगे कि क्या बात है, क्यों हम दिखा रहे हैं धरना प्रदर्शन। ये तस्वीर है धरना प्रदर्शन की। अभी राजभवन के सामने लोग बैठा हुआ है धरना देने के लिए। देख रहे हैं सभी के हाथ में हमारा शोषण बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, ये धरने की तस्वीर है। अब आइए इस धरने प्रदर्शन को दिखाने के लिए मैं पहले आपको क्यों दिखाए विजुअल, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी आप हर एक मंच से एक बात बोलते हैं कि धरना प्रदर्शन ख़त्म हो गया है। और यहाँ देखिए जब भी हम यहाँ पे आते हैं, अब देखिए ये आ गए हैं धरने पर बैठने के लिए। कल परसों से भी बैठे हुए हैं धरने पर। जोहार यात्रा निकला हुआ है और धरना प्रदर्शन का बात हो रही कि नहीं, धरना प्रदर्शन तो बंदे हो गया, लगभग का चालू है। देखिए JSLPS के लोग हैं। JSLPS का मतलब हम समझा दूं कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, मतलब समझिए कि झारखंड की जितनी भी योजनाएं हैं ग्रामीण विकास के तहत आती है, इन्हीं लोग के बलबूते चलती है कि हाँ, ये जितने भी लोग हैं ना, इन्हीं लोग के बलबूते हैं कि महिलाओं को जोड़िए, महिलाओं की योजनाएं उसके लिए तैयार रहते हैं कि नहीं, इन लोग को आगे बढ़ाना है। अब आगे बढ़ाने वाले बैठ गए, अब आगे कैसे बढ़ेगा आप खुद समझ आइए। आइए जानते हैं इनकी मांग। एक बात बताइए, कहाँ से हैं आप? दुमका से हैं। दुमका मुख्यमंत्री जी के भाई का क्षेत्र है ना? हाँ। बात बताइए क्यों बैठ गए धरने पर? मुख्यमंत्री जी बोले कहीं धरना नहीं, आप बोलते हैं कि धरने पर बैठ जाते हैं आकर के। क्या बात है, क्यों धरने पर बैठ गए? जैसे कि हम लोग 2014 से काम कर रहे हैं, तो 2014 से लेके 2020 तक हम लोग का व्यक्तिगत खाता में पैसा दिया जाता था। पर 2020 के बाद एक CBS लागू करके हम लोग का CBS के माध्यम से पैसा देते हैं। उसमें हम लोग का संकुल संगठन में पैसा जाता है। हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है लेने में, 3 से 4 महीना लग जाता है हम लोग को पैसा निकासी करने में। कोई घर में रहते हैं, नहीं रहते हैं, उसमें से हम लोग का परिवार चलता है। उसमें जैसे कि हम लोग तो नहीं, आप लोग को तो रघुवर दास के ज़माने में न लाया गया था? नहीं, उससे पहले से हम लोग काम कर रहे हैं। कब से? 2014 से काम कर रहे हैं। 2014 से? हाँ। अच्छा, तो उस समय किसका राज था? भाजपा का ही ना? हाँ। अब तो JMM का, कहाँ से देंगे पैसा आपको? हम लोग का जैसे कि जो पैसा आता है तो वो पैसा सिर्फ हम लोग का अपना व्यक्तिगत खाता में दिया जाए, बस इतना ही मांग। हम लोग का 4 मांगे हैं। तो पैसा मिलता है ना? मिलता है, पर जैसे कि हम लोग को संगठन में आता है तो काफ़ी परेशानी होती है, 2 से 3 महीना लग जाता है लेने में। तो मतलब आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आपके खाता में आ जाए? हाँ। यही ना? विधायक आपके जो हैं विधायक हैं, उनके पास कभी गए थे इस मामला को लेकर कि डायरेक्ट आके यहाँ बैठ गए? हम लोग सारे लगभग सभी विभाग जैसे विधायक को हम लोग लेटर दे चुके हैं। हाँ। और हम लोग अपना JSLPS के पदाधिकारी को भी लेटर मेल बार हम लोग दे दिए हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा? नहीं। अगस्त महीना भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, तो उसमें हम लोग 1 महीना का समय दिया गया था, पर 1 महीने के बाद जैसे कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, ग्रामीण विकास मंत्री के पास गए थे कभी, जो आपके मंत्री हैं, JSPS के मेन सर्वा हैं? हाँ, हम लोग गए हुए थे। वो भी हम लोग को बोले हैं ठीक है, बात करेंगे बोल करके। कब गए थे? अगस्त का पहले भी गए थे, फिर इस बार भी हम लोग गए हुए थे। देख लीजिए ग्रामीण विकास मंत्री जी कि यहाँ पे लोग जाते हैं आपके पास, आप आश्वासन देकर छोड़ देते हैं। कहाँ से हैं और आप लोग कहाँ से हैं? दुमका से ही हैं। और आप बरहेट से? दुमका से ही हैं। चलिए आप भी उठिए, थोड़ा सा उठ के बताइए तो क्या बात है। देखिए मंत्री जी ये महिला हैं और इन्हीं के कंधे पे आप रख दिए हैं बोझ की नहीं, कम से कम जो योजनाएं हैं ग्रामीण विकास का उसको चलाइए, ले जाइए। अब इनके खाते में पैसे में नहीं आता है, अब आता है तो 4 महीने 6 महीना बाद। यही मामला है। हम लोग का है कि हम लोग का जो 4 सूत्री मांग है, सबसे पहले है कि हम लोग का जो है पर्सनली खाता में पैसा आना है। जाके हम लोग का 2014 से लेकर 2020 तक हम लोग का खाता में पैसा आ रहा था। और हम लोग हला है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी काम करते थे, ठीक है। और पैसा हम लोग का अपना खाता में आता था, तो हम लोग को उठाने में सुविधा होता था और काम करने में सुविधा होता। जब से 2020 से हम लोग फिर दूसरे ज़िले में काम कर रहे हैं, पैसा संगठन में जा रहा है, तो हम लोग को लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। और बट बात भी होता है कि वो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष घर में नहीं रहते हैं, बट बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम लोग का जो पहला मांग है कि हम लोग का जो खाते में पैसा दिया जाए। और दूसरा मांग है कि हम लोग का जो JSLPS में हम लोग 2 कर्मी काम करते हैं, एक CC है, PRP है, लेकिन CC का जो है सारा पॉलिसी जुड़ा गया है HR से, और हम लोग का PRP का BAP का कुछ पॉलिसी नहीं है, कुछ छुट्टी भी नहीं है। जितने दिन काम करते हैं उतने दिन का ही पैसा मिलता है, पर्व त्योहार जितना है सब काट के मिलता है।
ठीक है, मतलब पैसा भी काट लिया जा रहा है। लिया जा रहा है, मतलब हम लोग का डेली बेसिस पहले मिलता था जब हेमंत सोरेन के राज नहीं था तब? नहीं, हम लोग का 26 दिन का ही काम का मिलता था शुरू से ही? नहीं, शुरू से 30 दिन काम मिलता था, लेकिन बट इस बार से हम लोग को 26 दिन ही मिलता है। देख लीजिए, पहले 30 दिन, अब मात्र 26 दिन। क्या कीजिएगा, गरीब महिला इन लोग कैसे योजनाएं बनाएगा और कैसे जाएगा आगे। और देखिए सैलरी कितना था आप लोग का? हम लोग का 750 रुपया डेली बेसिस है, मात्र 750 रुपया 750 रुपया पर डे का। और पीआरपी का 500, बीएपी का 750। काम क्या करते हैं बताइए तो? पूरा ब्लॉक का नीचे स्तर से लेकर जितने भी काम है संगठन के माध्यम से एसएचजी बनाना, बीओ बनाना, सीएलएफ बनाना, उसको प्रशिक्षण देना, ठीक है, उसको मजबूत करना। बट जो भी और भी काम आता है, जैसे सर डीपीएम के थ्रू से, डीसी के थ्रू से जो भी काम दिया जाता है वो भी जैसे मुख्यमंत्री काम 1400 का दाम 700। हाँ, ये देख लीजिए मंत्री जी, ग्रामीण विकास मंत्री अगर सुन रहे होंगे आप तो देख लीजिए, ये आपके गांव की महिलाएं हैं और यहाँ पे आके धरना पर बैठी हुई हैं और रांची जिला से हैं। ग्रामीण विकास मंत्री के पास कभी गए उनके आवास में? ग्रामीण विकास विभाग मंत्री के पास भी हम लोग गए और हम लोग का जो मांग था उसको हम लोग लेटर के माध्यम से उनको अवगत कराएं। उसके बाद भी हम लोग को किसी भी तरह का सकारात्मक जवाब नहीं मिला और शासन दिया गया कि हम लोग आप लोग के जो मांग है उसको विचार करेंगे, पर अभी तक किसी भी तरह का सकारात्मक जवाब नहीं मिला। अच्छा, आंदोलन कब से कर रहे हैं आप? हम लोग अगस्त से कर रहे हैं और बीच में हम लोग 3 दिन का हम लोग स्ट्राइक रखे थे स्टेट ऑफिस के बाहर में। वहाँ से हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आप लोग का 1 महीना के अंदर में सकारात्मक जवाब दिया जाएगा, आप लोग का जो भी मांग है उसको पूरा किया जाएगा। ये चीज़ बोल करके हम लोग को वहाँ से मतलब वापस चल गए, हम लोग आश्वासन लेकर के वापस चल गए। अभी क्या महीना हो गया? अभी हम लोग का 4 महीना हो गया। उसके बाद भी हम लोग का आश्वासन दिया हुआ, आश्वासन पे आश्वासन मिला, पर हम लोग का किसी भी तरह का मांग को पूरा करने का बात नहीं आया, जिसके कारण से आज हम लोग आज यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देख लीजिए मंत्री जी, एगो पिक्चर आया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बोलता था उसमें। अब आप लोग आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, यही हो रहा है ना? जी, यही हो रहा है, यही हो रहा है। इसके कारण आज हम लोग राजभवन के बाहर में आज हम लोग झारखंड राज्य के 24 जिला के सब धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ये बोला जा रहा है, पर आज हम लोग को मजबूर होकर के धरना प्रदर्शन करने के लिए आज मजबूर हो गए हैं। जो 1200 परिवार रोड में आके यहाँ पे हम लोग बैठे हुए, मजबूर होकर के आज यहाँ पे आके बैठे हुए। 1200 लोग के परिवार, 1200 परिवार, लोग नहीं 1200 परिवार मजबूर होकर धरने पर बैठल है। देखिए क्या करना है, आप खुद समझिए, समझ लीजिए। मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, जोहार यात्रा में निकलेंगे, आपके क्षेत्र में भी आएंगे। आप रांची के हैं ना, यहाँ तो मुख्यमंत्री जी का आवास है, ये तो रहबे करते हैं यहाँ पे। समझिए मुख्यमंत्री जी को क्या बोलिएगा, हम सीधा बोलिए मुख्यमंत्री जी को कि आपके ग्रामीण विकास मंत्री आश्वासन खाली दे रहे हैं, क्या करें, जो भी बोलना बोल दीजिए। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री और सीएम सर से मेरा आग्रह रहेगा कि आज 1200 परिवार आज यहाँ पे सड़क पे आके बैठे हुए हैं और हमारे 4 जो मुख्य मांग है, ज़्यादा हार्ड नहीं है कि हम लोग जो पहले से जो हम लोग का पर्सनल खाता में पैसा दिया जाता था, बस यही हम मांग कर रहे हैं कि जो सीबीएस से हम लोग का मानदेय भुगतान किया जाता है उसको पर्सनल खाता में दिया जाए। और 2014 से जो अभी तक हम लोग का 500 रुपये डेली बेसिस पे है और 750 रुपये डेली बेसिस पे है, वो महंगाई को देखते हुए हम लोग का मानदेय वृद्धि भी किया जाए और हम लोग का जो एक मुफ्त वेतन दिया जाए, क्योंकि हम लोग का 4 महीना 5 महीना लग जाता है और हम लोग जिला छोड़ के दूसरा जिला में काम करते हैं और हम लोग को रेंट भाड़ा देना पड़ता है, अपना घर का गृहस्थी संभालना पड़ता है, प्लस पेट्रोल का इतना दाम बढ़ गया है। ये चीज़ ये भी हम लोग को देखना पड़ता है, घर से बाहर रह करके ये सब चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए आपको मतलब मांग बोल दिए ना। देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, इनकी मांग सुन लीजिए, क्योंकि ये JSPLS के क्या कागजवा दिखाइए, मांगवा दिखाइए ना, मांग और मांग पत्र, ये देखिए, ये इतना बड़ा मांग पत्र रखे हैं आप लोग के लिए। JSLPS, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के लोग धरने पर बैठे हैं। सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगा आप खुद देख लीजिए। और इतना लंबा चौड़ा मांग है इनका, 2 पन्ना का, देख लीजिए। खाली आश्वासन मिला है इनको। अब आप खुद समझिए कि आश्वासन कब तक इनका आश्वासन रहेगा या फिर कुछ करवो कीजिएगा, तो खुद देख लीजिए। और बोलते हैं सब झारखंडी लोग हैं, कुछ खतियानधारी है ना आप लोग की नहीं है? बिल्कुल है खतियानधारी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग खतियानधारी हैं, मूलवासी हैं। हमारे यहाँ झारखंड के हम सभी लोग जो है 1212 जितने भी PRP और BAP हैं सभी हम लोग मूलवासी हैं। चलिए चलिए, खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। देख लीजिए इनका चेहरा अच्छा से देखिए। कहाँ के हैं आप? हम गिरिडीह जिला का डुमरी ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम सुरेश सिंह है। चलिए, ये डुमरी जिला से बोलो कहते, गिरिडीह के डुमरी से आए हुए हैं राजभवन रांची में धरना देने। अब ये खतियानधारी हैं, शकल देखिए, खतियानी लेके खतियान लेके बैठे हैं।
लेकिन खतियानधारी वाले का नौकरियों इनको खाते में पैसा नहीं आ रहा, बताइए 4 महीना से दूसरा को दे दिए हैं। कम से कम इनकी मांग को सुनिए और इनकी बात को सुनिए, कम से कम खतियानधारी का तो सुन लीजिए।